भगवान गणेश की शारीरिक बनावट के मुकाबले उनका वाहन छोटा सा चूहा है। गणेश जी ने आखिर छोटे से जीव को ही अपना वाहन क्यों चुना? दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल सुख इंटरटेनमेंट कहानी पर। मैं हर दिन पुरानी कथा कहानी लाता रहता हूं और आज भी मैं आप लोगों के बीच भगवान गणेश जी का कहानी लाया हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गणपति बापा जरूर लिखें दोस्तों। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करें। गणेश जी की बुद्धि और विद्या के अधिष्ठता देवता है। तर्क वितर्क में उनका सानी कोई नहीं। एक एक बात या समस्या की तह में जाना, उसकी मीमांसा करना और उसके निष्कर्ष तक पहुंचना उनका शौक है। मूसक भी तर्क वितर्क में पीछे रहने नहीं है। हर वस्तु में काट छांट कर रख देता है और उतना ही फुर्तीला भी है। जग रुक रहने का संदेश देता है। गणेश जी ने कदाचित चूहे के इन्हीं गुणों को देखते हुए उसे अपना वाहन चुना होगा। वास्तव में भगवान गणेश के वाहन मूषक के बारे में कई प्राचीन कथाएं प्रचलित है। जैसे कि पहला कथा, गजमुखासुर नामक दैत्य ने अपने बाहुबल से देवताओं को बहुत परेशान कर दिया। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान गणेश के पास पहुँचे। तब भगवान श्री गणेश ने उन्हें गजमुखासुर से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया। तब श्री गणेश का गजमुखासुर दैत्य से भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में श्री गणेश का एक दांत टूट गया। तब क्रोधित होकर श्री गणेश ने टूटे दांत से गजमुखासुर पर ऐसा प्रहार किया कि वह घबराकर चूहा बनकर भागा। लेकिन गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। मृत्यु के भय से वह क्षमा याचना करने लगा। तब गणेश जी ने मूषक रूप में ही उसे अपना वाहन बना लिया। और इसी तरह का कथा 2 में राजा इंद्र के दरबार में कोच नामक गंधर्व था। एक बार इंद्र किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन कोच किसी और ही मूड में था। वह अप्सराओं से हंसी ठिठोली कर रहा था। इंद्र का ध्यान उस पर गया तो नाराज इंद्र ने उसे चूहा बन जाने का श्राप दे दिया। कोच का चंचल स्वभाव तो बदलने से रहा। एक बलवान मूषक के रूप में वह सीधे पराशर ऋषि के आश्रम में आ गिरा। आते ही उसने भयंकर उत्पात मचा दिया। आश्रम के सारे मिट्टी के पात्र तोड़कर सारा अन्न समाप्त कर दिया। आश्रम की वाटिका उजाड़ डाली। ऋषियों के समस्त वकल वस्त्र और ग्रंथ उतर दिए। आश्रम की सभी उपयोगी वस्तुएं नष्ट हो जाने के कारण परस ऋषि बहुत दुखी हुए और अपने पूर्व जन्म के कर्मों को कोसने लगे कि इस अपकर्म के स्वरूप में आश्रम की शांति भंग हो गई है। अब इस चूहे के आतंक से कैसे निजात मिले? पराशर ऋषि श्री गणेश की शरण में गए। तब गणेश जी ने पराशर जी को कहा कि मैं अभी इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ। गणेश जी ने अपना तेजस्वी पासा फेंका। पास उस मूषक का पीछा करता पाताल तक गया और उसका कंठ बांध लिया और उसे घसीट कर बाहर निकाल गजानन के प्रमुख उपस्थित कर दिया। पास की पकड़ से मूषक मूर्छित हो गया। मूर्छा खोलते ही मूषक ने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूषक की स्तुति से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उससे कहा कि तूने ब्राह्मणों को बहुत कष्ट दिया है। मैंने दुष्टों के नाश एवं साधु पुरुषों के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है, लेकिन शरणागत की रक्षा भी मेरा परम धर्म है। इसलिए जो वरदान चाहो मांग लो।
ऐसा सुनकर उस उपासी मूसक का अहंकार जाग उठा। बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है। आप चाहें तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। मूसक की गर्व भरी वाणी सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा, यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा। मूसक के तथास्तु कहते ही गणेश जी तुरंत उस पर आरूढ़ हो गए। अब भारी भरकम गजानन के भार से दबकर मूसक को प्राण का संकट बन आया। तब उसने गजानन से प्रार्थना की कि वे अपना भार उसके वाहन करने योग्य बना लें। इस तरह मूसक का गर्व चूर कर गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। दोस्तों, कैसा लगा भगवान गणेश जी का वाहन मूसक का कहानी? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री गणेशाय जरूर लिखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी पर इतना ही। मिलेंगे एक नए मज़ेदार कहानी पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।